बैक टू माय चैनल। तो अब हम लोग आ चुके हैं भांडीर वन, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण जी की शादी करी थी। जो कहते हैं ना कि उनकी शादी नहीं हुई, शादी नहीं, पर उनकी शादी हुई है। तो मैं भी आपको पूरा सब दिखाने वाली हूँ। चलते हैं वहाँ पे भी और देखते हैं। चलो चलो चलो। ये देखिए, ये रहा। अभी हम लोग चलते हैं गेट से अंदर। हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग कर दी है। हम लोग चल रहे अंदर। जहाँ पर राधा की शादी हुई थी, ब्रह्मा जी ने अपने खुद आके करवाई थी यहीं पर आके। और हम लोग जैसे जैसे मंदिर के बढ़ रहे थे पास में, वैसे ही आसपास दुकानें बढ़ती जा रही थी। मतलब यहाँ पानी पीने की और खाने पीने की भी बहुत सी दुकानें थी। और आप कुछ खरीदना भी चाहते हैं शो पीस टाइप, तो वो भी आप इधर से खरीद सकते हैं सीनरी में। और यहाँ शादियाँ तक होती हैं। मतलब आप यहाँ पर अपनी शादी भी कर सकते हैं आके, क्योंकि जहाँ राधा कृष्ण जी की शादी हुई है, तो आपकी शादी होना तो बताओ कितनी अच्छी बात है ना। और उसके साथ साथ ये भांडीर वन का बोर्ड हम लोगों को दिख गया। यहाँ एक कुआं भी है, वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। जहाँ पर उन्होंने फेरे लिए थे जिस पेड़ के नीचे, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है। और इनको मांग बिहारी जी भी कहा जाता है। यह पूरे विश्व में एक इकलौता मंदिर है जहाँ पर कान्हा जी खुद अपने हाथों से राधा रानी के मांग में सिंदूर भर रहे हैं मोर पंख के द्वारा। ये पूरे विश्व में ऐसा एक अकेला मंदिर है। वैसे हर मंदिर पे आपने देखा होगा कि राधा कृष्ण कभी साथ में खड़े हुए हैं, या फिर कभी कृष्ण जी हैं बांसुरी लेके खड़े हुए हैं, है ना। पर आपने यहाँ का जो है ये मंदिर, यहाँ पर वो अपने सिंदूर डाल रहे हैं, इसलिए इनको मांग बिहारी जी भी कहा जाता है यहाँ पर। और अभी आप इतनी सुंदर लग रहे थे, मतलब देखने में ही बहुत सुंदर लग रहे थे। मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप इधर आए हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो यहाँ पर बैठती हैं वो आपको बहुत ही कहानियाँ सुनाने वाली हैं। तो वो आप सुनिए कि इनका विवाह कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ, तो वो सब जानने वाले हैं आप इसी वीडियो में। अभी आप पूरी वीडियो देखिएगा, फिर ये आपको पूरी कहानी सुनाएंगी। हमारे 18 पुराण है, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया हुआ है कि एक दिन नंद बाबा कान्हा जी को दूध में लेके यहाँ भांडीर वन में गाय चराने के लिए आए। गाय चराते चराते अचानक से मौसम खराब होने लगा, आंधी तूफान आने लगा, जोर से बारिश होने लगी। नंद बाबा का गए कि मैं अपनी गाय लेकर कैसे जाऊंगा। तभी वो जोर से बिजली की गड़गड़ाहट होने लगे और नंद बाबा ने गाड़ी को पकड़ लिया। जब कान्हा जी रोने लगे तो वहाँ पर देखी गई श्री राधा रानी नीले वस्त्र पहने थे, नील मणि का मुकुट धारण कर रखा था। नीले बदन को हाथ में लेके चली आ रही है। उन्हें आंधी तूफान बारिश का कोई भय नहीं। जब नंद बाबा की उन पर नजर पड़ी, उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर हजारों सूर्यों के समान प्रकाश था, जिसे नंद बाबा सहन नहीं कर पाए और वहीं पर मूर्छित होकर गिर गई। तो राधा रानी सोचने लगी कि बाबा तो नहीं सह पाए। उस तेज को शांत करती है और साधारण वेश में जाके नंद बाबा के पास खड़ी हो गई। जब नंद बाबा की मूर्छा लगी तो वो पहचान गए थे कि ये स्वयं राधा रानी है। तो उन्होंने उनकी स्तुति करी। तो राधा रानी कहने लगी, बाबा जिस रूप के दर्शन मैंने आपको दिए थे, इस रूप के दर्शन में किसी को नहीं दे रही। आपकी भक्ति से प्रसन्न होके मैंने आपको ये वरदान दिया था और यह बात गोपनीय ही रहनी चाहिए। तो नंद बाबा कहने लगे कि मुझे तो पहले ही मेरे गुरु गर्ग मुनि ने आप दोनों के बारे में बता दिया था। जब लाला का नामकरण हुआ था तो उस दिन 27 नाम रखे गए थे कान्हा जी के। उसमें से 17 नाम राधा के ऊपर थे, जैसे राधिका वल्लभ राधा दामोदर। तो नंद बाबा कहने लगे, गुरुदेव ये राधा कौन है जो तुम बार बार मेरे लाला के आगे राधा शब्द जोड़ते हो। तो उन्होंने बताया कि ये वृषभान की बेटी है
आदि शक्ति है। इसका नाम राधा है। तेरे लाला का विवाह राधा के साथ में होगा। उसमें न तू होगा न विष्मान होगा। ये तो केवल देवताओं के मध्य में होगा, भांडीर वन में होगा। तो नंद बाबा कहने लगे कि मुझे ये सब पहले ही मेरे गुरु गर्ग मुनि ने बता दिया था। मुझे यह भी पता है कि तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई हो, क्योंकि आज वो दिन आ गया है और आपकी धरोहर मेरे पास है। कान्हा जी को उनकी गोद में देते बोले, आप अपनी धरोहर को पकड़ो और अपना मनोरथ सिद्ध करने के बाद मेरे लाला को कुशल पूर्वक यशोदा मैया को लौटा देना। तो राधा रानी कान्हा जी को अपनी गोद में लेती है। गोद में लेके जब यहाँ इस स्थान पर प्रवेश करती है तो यहाँ आते ही कान्हा जी अपनी माया से किशोर अवस्था में हो जाते हैं। फिर उनकी माया से यहाँ पे सहस्त्रों खम्भों का मंडप प्रकट हुआ। सहस्त्रों माने हजारों खम्भों का। उसमें सभी खम्भे सोने के थे जो रतन मोतियों से सुशोभित हो रहे थे। बीच में एक सिंहासन था, वह भी सोने का था, जिस पर चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी। तो राधा कृष्ण दोनों से सिंहासन पर विराजमान हुए। तभी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए और अपने कमंडल में से जल लेके राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोया और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त किया। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराने लगे। तो विवाह में जब वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो उसकी ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। आवाज सुनकर सभी देवी देवता आ गए और देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो ठाकुर जी का विवाह हो रहा है। पुष्प वर्षा करने लगे उनके ऊपर। विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराउन की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता, शादी मान्य नहीं होती है। तो आप यहाँ पर सभी ध्यान से दर्शन करना। यहाँ ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए हाथ देखो ठाकुर जी का। राधा रानी के सिर के ऊपर है ऐसी चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान की शादी के दर्शन है। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है मांग भरते हुए। सिंदूर भरने के बाद में जब विवाह संपन्न हो गया तो उसके बाद जो ब्रह्मा जी थे वो अपने ब्रह्मलोक को चले गए। जो देवी देवता थे वो अपने देवलोक को चले गए। जो उनकी माया से यहाँ मंडप प्रकट हुआ था वो भी यहाँ से अलोप हो गया। राधा कृष्ण दोनों अकेले रह गए। देखते ही देखते कान्हा जी फिर से बाल्य अवस्था में हो गए। जैसे लेकर आई थी उसी अवस्था में फिर से हो गई। अब यह देख के राधा रानी रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु यह कौन सी लीला रच रहे हो? मैं इस लीला को नहीं समझ पा रही कि अभी अभी तो आपने मेरे साथ विवाह रचाया था। अब यह कौन सी लीला है कि मैं तो तरुण अवस्था में हूँ और आप बाल्य अवस्था में हो। इस वियोग को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी प्रभु। तभी आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी द्वारा कान्हा जी कहने लगे, हे राधा रानी जो तुम्हारा वास्तविक शरीर है वो तो हमेशा यही रहेगा भांडीर वन में। वो जो तुम्हारा छाया रूपी शरीर है वो तुम्हारे महलों में चला जाएगा और मैं आपको यहीं ले आया करूँगा। इतना सुनकर राधा रानी को और कान्हा जी को अपनी गोद में उठाया और जैसे नंद बाबा से वादा करके आई थी कुशल पूर्वक यशोदा मैया के पास छोड़कर वापस आई। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण इसी वन में बैठे हुए थे तो यहाँ पर ये भी दिखाया गया कि कैसे शादी हुई, ब्रह्मा जी ने कैसे शादी करी राधा और कृष्ण जी की। ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से उन्हें दिखा रखी है। राधा रानी कितनी सुंदर तरीके से तैयार हुई है। अच्छे से मतलब पूरा हवन कुंड बना रखा है। कैसे कैसे शादी हो रही है सब दिखाई गई है। ये भी मंदिर के अंदर ही है। फिर यहीं पे आसपास बहुत सी सीनरीज और बहुत सी पिक्चरें फोटोज भी लगी हुई हैं। और ये भी दिखाया गया है कैसे गोपी नाचने में लगी हुई थी, कैसे राधा रानी बैठी हुई हैं और कैसे कृष्ण जी आ रहे हैं। पूरी तरीके से सब चीज़ें बताई गई हैं। तो मैं तो सही में यहाँ पर ऐसा कहा जाता है जिसको कृष्ण जी खुद अपने मन से बुलाते हैं वो ही यहाँ आ पाते हैं। तो मैं तो चाहूँगी आप एक बार ज़रूर आइए इधर। बहुत सुंदर जगह है। यही एक जगह है, मतलब यही एक कुआं है जहाँ पर सारी नदियों का मेल, मतलब सारी नदियों का अमृत इसमें आके जुड़ा हुआ है। मतलब सभी नदियाँ इधर आके ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पर एक मतलब एक खड़े होंगे वो आपको पानी निकाल के देते रहेंगे।
है ना, आप इसको प्रसादी के रूप से ले सकते हैं। उसके साथ साथ ही ये देखिए कुएं का मतलब बाहर से देखिए स्ट्रक्चर। और यहाँ पर बहुत सी आसपास, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सी दुकानें हैं यहाँ। ये विभू भाई जा रहे हैं दूर 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 दूर। यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से मतलब सब चीजें सेटल है। ये देखो विभू भाई को हवा चल रही, एकदम अच्छा लग रहा है। शक्ल देखो उसकी कितना खुश है, कितना खुश। ऐसे इतना ही पागल है ये। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेकलेस भी मिलते हैं आपको, ब्रेसलेट्स भी मिल जाएंगे। और रति जी तो है ही, रति जी अपने मतलब की चीजें ढूंढने लगी इधर। पागल कैसे होते हैं, हर जगह जहाँ उसे जाना है वहां से कुछ ना कुछ तो उसे लेकर ही आना है। यहाँ कान्हा जी के आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, सीनरीज भी मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ से कुछ लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं। ये देखिए इल्यूजन वाली, पहले आपको लगेगा कि सो रहे हैं, फिर लगने लगता है एकदम उठ गए, आंखें खुल गई एकदम इनकी, है ना। लग रहा था ना इल्यूजन था ना। इल्यूजन वाली पिक्चर्स भी थी, बहुत सुंदर सुंदर ब्रेसलेट्स भी थे। और यहाँ पर गाय खाना खिलाने के चारा भी डालते हैं यहाँ पे गैयाओं को। यहाँ पूरी गौशाला भी है, यहाँ पर लोग आए अपना गौशाला में गाय को खाना खिलाएं आराम से आके, गौ माता को। ये देखिए यहाँ गाय बली होंगी और इनकी सुरक्षा के लिए, इनके ध्यान रखने के लिए भी यहाँ पर लोग हैं जो इनका अच्छे से ध्यान रखते हैं। और आप भी अपनी तरफ से कुछ देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी सुविधा थी। ये है वही वृक्ष जिसके नीचे राधा और कृष्ण जी ने अपने फेरे लिए थे। यहीं पर उनने एक दूसरे के गले में माला डाली थी। मतलब आप ये वृक्ष देखिए कितना बड़ा हो चुका है, बहुत पुराना वृक्ष है। और यहाँ कोई आ जाए, और यही वृक्ष है, मतलब अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो मतलब आपको कृष्ण जी ने खुद बुलाया है। और यहाँ पर के जो पुजारी जी हैं उनकी ऐसी मान्यता है कि जो यहाँ की जो ये वृक्ष है उसने अपना ऐसा आकार बना लिया है, जैसे जब राधा कृष्ण जी का विवाह हो रहा था, जब वो जिस तरीके से बैठे हुए थे उसी तरीके से इसने अपना आकार बना लिया है राधा और कृष्ण जी के उससे। और यहाँ पर बहुत से कलाबे भी बंधे हुए थे, सब अपनी अपनी विशेष मांग के गए हुए थे। आप भी आइए, अपनी विश मांगिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और वृंदावन और बरसाने की बहुत सी और भी वीडियोस डाल रखी हैं, वो भी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय।